नमस्कार। हिंदी शिक्षण या साहित्य शिक्षण कक्षा में हमारा जो अगला उपविषय है वो है उत्तर मध्यकाल, रीतिकाल, अलंकृत काल, श्रृंगार काल। इसको जैसे जो मुख्य नाम दिया गया है वो रीतिकाल है। तो रीतिकाल के बारे में हमने पहली वीडियो में हम जान चुके हैं। तो इसमें हम देखेंगे आगे कि इसकी प्रमुख पंक्तियां कौन सी हैं। जैसे कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें कोई दो पंक्ति डाल दी जाती है और पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसकी हम प्रसिद्ध पंक्तियां देखेंगे। और इस जानकारी में हमने देखा था कि जो रीतिकाल का साहित्य था वो सारा दरबारी साहित्य था, लेकिन जब आधुनिक काल का उदय होता है तो भारतेंदु जी उस साहित्य को जन जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हैं। वो अंग्रेजी, क्योंकि उस समय हम भारत पर अंग्रेजों का राज था, तो वो अंग्रेजी शासन का एक तरफ तो मतलब उसको अच्छा मानते हैं और दूसरा तरफ हमारे देश के लिए वो उसे बहुत ही दुखद या बुरा मानते हैं। रोहू सब मिली आहू भरत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। भारतेंदु ने कहा कि आओ भारतवासियों सारे मिलकर रोते हैं, क्योंकि भारत की जो दुर्दशा है, बुरी दशा इतनी बुरी हो चुकी है कि वो देखी नहीं जाती। अंग्रेज राज सुख साज सजाए सब भारी। उन्होंने अंग्रेज राज की प्रशंसा भी की है लेकिन उसकी बुराई भी की है। पै धन विदेश चली जाती ई है अति खारी। अंग्रेज राज तो अच्छा है लेकिन हमारे देश का जितना भी धन है वो विदेश में चला जाता है, ये तो बहुत ही बुरा है। ये भी भारतेंदु ने कहा है। सर्वसु लिए जात अंग्रेज, हम केवल लेक्चर के तेज। प्रताप नारायण मिश्र इस युग के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमारा सब कुछ अंग्रेज लेकर जा रहे हैं, हम तो केवल बोलने में ही आगे हैं। इन मुसलमान जनन पर कोटिन हिंदू बारही रसखान, मतलब ये लाइन कही है भारतेंदु ने। इन मुसलमान पर, जो कुछ मुसलमान कवि हुए हैं जैसे रसखान, उन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बहुत अच्छा लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे मुसलमानों के ऊपर तो हम करोड़ों हिंदुओं को वार दें। मतलब इतनी भक्ति जो रसखान ने श्री कृष्ण की है उतना तो कोई हिंदू भी नहीं कर सकता। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक हुए। ये बातें कही हैं रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल भी एक बहुत अच्छे विचारक हैं हमारे हिंदी के। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। ये जो लाइनें ये बोली हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र युग में जो काव्य था, जो साहित्य था, वो दरबारी संस्कृति से निकल कर, दरबारों से निकलकर जनजीवन उसका उसमें समावेश हुआ। भारत की दुर्दशा, स्त्री दुर्दशा आदि सामाजिक बुराइयों का इसमें वर्णन किया गया। तो ये कुछ पंक्तियां थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस काल की। धन्यवाद।